बच्चों को जहर देकर पति पत्नी ने लगाई फांसी। साइबर ठगों ने वायरल की परिवार की अश्लील फोटो। 2 बच्चों समेत पति पत्नी ने दी जान। पहले परिवार के साथ प्यारी सी सेल्फी ली, फिर सेल्फी और सुसाइड नोट परिजनों को भेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सावधान, ये खबर आपके लिए है। ऑनलाइन ऐप के झांसे में ना फंसे। ये कहानी है एक शख्स की जिसने थोड़े से पैसों के लालच में आकर ऑनलाइन ऐप के जरिए पार्ट टाइम जॉब सर्च की। उसे व्हाट्सएप पे एक लिंक मिला जिससे उसने कांटेक्ट किया और वो ऑनलाइन काम वो करते चला गया। उसे लगा कि काम उतना कम भी नहीं है, उतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है काम, और इनकम भी ठीक ठाक मिल रही है, तो वो करता चला गया। उसे नहीं पता था कि वो एक दिन इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। तो आपको भी अगर कभी आपके आसपास या आपको भी कोई इस तरीके की ऐप के जरिए कोई ऑनलाइन जॉब का ऑफ़र मिलता है तो प्लीज़ उसे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत घातक है। इस शख्स ने पहले ऑनलाइन जॉब के चक्कर में अपना जितना पैसा था, जो भी इसके पास जमा पूंजी थी, उसको उसने लगाया। उसमें धीरे धीरे इसको थोड़ा पहले शुरुआत में इसको मुनाफा हुआ, धीरे धीरे इसको लॉस होते चला गया। इसने लोन लिया, उन्होंने इसे लोन लेने के लिए कहा, एग्रीमेंट साइन करने के लिए किया, तो इसने किया और लास्ट में ये इस तरीके से फंसा कि इसको समझ आया कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है, जिसकी ये कंप्लेन करने साइबर के ऑफिस भी गया, जहाँ पे इसको अधिकारी लोग नहीं मिले। फिर इसने अचानक एक दिन ऐसा कदम उठाया। नमस्कार, आपको ये कहानी से कुछ ना कुछ सबक सीखने को मिले, सुनिए इसके नोट। समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। नहीं पता हमारी इतनी सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। हमारे परिवार के लोगों से हम सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। मेरी एक गलती की वजह से हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन अप्रैल के माह में मुझे मेरे फ़ोन पर एक ऑनलाइन काम से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उसके बाद टेलीग्राम पर फिर ऑफ़र आया। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों के चलते मैं और ज़रूरत के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एग्री हो गया, जिसके लिए ज़्यादा समय भी नहीं देना था, तो मैंने शुरू कर दिया, जिसमें मुझे शुरू में थोड़ा फ़ायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे एक दलदल में फंसने लगा और थोड़ा सा भी समय मिलता तो मैं उस काम को करने लगता। लेकिन काम का लोड इतना ज़्यादा हुआ कि मैं अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब रखना नहीं समझ पाया। इन पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं कर पाया। उससे पहले ही मुझ पर काम का दबाव ज़्यादा आने लगा। जब मेरे पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए तो कंपनी वाले लोन और एग्रीमेंट का कहने लगे। कंपनी वालों के कहने पर मैंने ट्राई किया तो तुरंत लोन मिलता चला गया, जो कि कंपनी में पानी की तरह लगाता चला गया। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा अब थोड़ा सा और इसके बाद पैसे मिलते ही सबका लोन क्लियर करके ये सब छोड़ दूँगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने लोन का कर्ज इतना कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इसकी जानकारी देने साइबर क्राइम ऑफिस गया, पर वहाँ पर अधिकारी नहीं होने के कारण मैं वापस लौट आया। नौकरी भी जाने की नौबत आ गई। मुझे अपना और मेरे परिवार का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं अपने परिवार से कैसे नज़र मिला पाऊँगा। मैं बस यही कहता हूँ कि अपनी अम्मा जी, बाबू जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया भाभी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सब के सामने कैसे आऊँ, नज़र कैसे मिलाऊँ। सबसे ज़्यादा अब इस बात का डर है कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आए। इसलिए मैं और वाइफ विद
स्मॉल फैमिली। रिशु किशु किसी को तकलीफ़ में नहीं छोड़ सकता, इसलिए उन्हें भी अपने